लाहौल घाटी से भी आपका जाना हो जाता है घर या बाद में जाते इकट्ठे? बाद में जाते इकट्ठे, यहाँ कहाँ बार बार कहाँ आना, फिर भेड़ू के साथ रहना पड़ता है। यहाँ जंगली जानवर बहुत होते हैं, भालू होता है। ये कुत्ता है ना, इसका तो सहारा है हमारे भेड़ू के लिए, रखवाली करता है। ये है नीरू घास, इसकी ताकत होती है भेड़ू के लिए, तब लेते हैं। ये इसको बोलते हैं नराट, देसी अपने होते। कौन कहता है कि गाँव में और शहरों में जिंदगी बसती है? जिंदगी बस नहीं हमारी तो जिंदगी है, यहाँ जहाँ चले जाओ, यहाँ पहाड़ों में असली जिंदगी है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो स्वर्ग ही है। जय भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम। और मैं हूँ लाहौल घाटी की यात्रा पे स्पेशल नोमैडिक शेफर्ड लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, और खासकर वो भी चंबा के भरमौर के भेड़पालकों से मिलने के लिए। आज है मेरा 8वां दिन। अभी अपने चैन सिंह भेड़पालक भेड़ों को यहाँ पे चला रहे हैं। लगभग इनके पास 450 से 500 के पास भेड़ बकरियाँ हैं। साथियों, आज जानेंगे हम कि ये लोग चंबा भरमौर से होकर के बड़ी बड़ी जोतें, बड़े बड़े दर्रे क्रॉस करके लाहौल घाटी की तरफ क्यों आते हैं, और इनकी जो भेड़ बकरियाँ हैं इनको क्या क्या दवाइयाँ इनको देनी पड़ती है, बीच बीच में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, और साथ में इस घाटी में ऐसी कौन कौन सी घास है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे इनकी भेड़ बकरियाँ जो है और बढ़िया हो जाती हैं, मस्त हो जाती हैं। इस लाहौल घाटी में इन लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भाई पेड़ वगैरह तो है नहीं, तो ये लोग खाना कैसे बनाते हैं, सोचने वाली बात तो यही है। बाकी ज़्यादा जानकारी तो हमारे चैन सिंह गद्दी भाई देंगे। हमारे चैन सिंह गद्दी भरमौर के रहने वाले, जो पठानकोट से लेके भरमौर से लेके लाहौल स्पीति की घाटियों पहुंच रहे हैं। आप भरमौर को छोड़ करके लाहौल की घाटियों में घास चरा रहे हैं। आपके इलाके में भी घास है, तो यहाँ पे ऐसा क्या है? ऐसे घाम खाली ताकत है, ईंधन आता है, इसके ज़्यादा घास है ईंधन भरमौर अंदर भी, पर इसके लिए थोड़ी ताकत है इसमें। तब भेड़ू लेके यहाँ जोत क्रॉस करते हैं, बर्फ में आते हैं, घर बार छोड़ के आते हैं। इसके घास के लिए थोड़ा ठीक ठाक भेड़ू तगड़ा हो जाता है, तब आते हैं। इसके लिए थोड़ा घास में जो है कुछ मतलब क्वालिटी है, क्वालिटी है इस घास में, क्वालिटी है ना। देखने को तो अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पर इसमें क्वालिटी है। ये तब घास हुआ तो इससे बड़ा घास है भरमौर में, पर चुगाने के इस अंतर है, इस घास में अंतर है ना। तब देखने में तो ये सारी पथरीली चट्टानें लग रही है। देखने में तो ऐसा है ना, पत्थर पत्थर दिखा रहा है। पत्थर में तो सोना ही है ना चटाई में, पर सोना जैसे सोना है ऐसे हमारा माल भी सोने जैसा हो जाता है इसमें। अच्छा, खाने के तभी आते हैं ना हमारे। क्या बात है, क्या बात है। है यानी कि पथरीली चट्टानों में सोना है। सोना ही है, सोना है। कोई ढूंढने कोई थोड़ी जाते हैं, ढूंढ के नहीं मिलता है ऐसे, पर कोई अपने समझ में आता है यह सोना ही है ऐसे ना सारे। कहाँ आते इतने दूर जोत क्रॉस करके, पहाड़ क्रॉस करके, बर्फ में आते कि घर बार छोड़ के क्यों आना? आप कौन सी जोत क्रॉस करते हैं? हम यहाँ से आते हैं ये चौबिया दर्रा। हाँ, चौबिया जोत क्रॉस करते हैं। आती बार अभी जाती बार काली छोड़ तुर्कीनाथ से ऊपर काली छोड़ है ना, जो तो वो जोत क्रॉस करेंगे वापसी। तो जाते वक्त और आते वक्त क्यों एक रूट क्यों नहीं लेते आप? एक रूट क्यों नहीं लेते? लेट लगता जी। ऐसे काली छोड़ से आएंगे तो ऐसे 15-20 महीना ज़्यादा यहाँ ठहरेंगे। वो 24 वाले से आएंगे तो 1.5-2 महीने आ जाते हैं यहाँ बैठने के। 2 महीने तो कम से कम आ जाते हैं। जब काली छोड़ होता है
वो माता तो जोत वहाँ माता देती है, जोत क्रॉस करने के लिए माता को हुक्म नहीं होगा तो जोत माता क्रॉस नहीं होता अच्छा है। माता हाँ, माता रानी काली माता है ना वहाँ काली शो में, अच्छा जब उसका हुक्म होगा तभी जोत से क्रॉस होगा। ऐसे होता है हर बार त्रिया मंगल, हर एक देशी महीने का त्रिया मंगल होता है, उस बार तब जोत क्रॉस होता है। त्रिया मंगल को जोत लगता है, फिर उसको बर्फ काटने को भी एक हफ्ता भी लग जाता है। जहाँ बर्फ ज़्यादा होता है तो एक हफ्ता भी लग सकता है। रुकना पड़ता है। हाँ, रुकना पड़ता है वहाँ जोत के नीचे, तो एक हफ्ता वहाँ बर्फ में रास्ते बनाने को लगना है। उसके बाद हफ्ता 6 दिन 7 अच्छा दिन रास्ता भी बनाना पड़ता है। हाँ, रास्ता बनाना पड़ता है। फिर वहाँ बंदे जो अपने भिट्टू वाले हो गए 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ रास्ता बनाना, फिर थोड़ा अपना कुआड़ लेके हथियार लेके चलते तब रास्ता बनता है सर, तब अच्छा क्रॉस करना पड़ता है। फिर मतलब माता वहाँ जहाज चलाना पड़ेगी। ये नीरू घास इसकी ताकत होती है, भिट्टू के लिए तब लेते हैं। पेटों के लिए बकरी नहीं खाती क्या? बकरी भी खा जाती है, तब तो बकरी खा जाती है, पर ऊपर ऊपर जाती है पहाड़ पर, तो थोड़ा ऊपर होता है घास करने की, तब बकरी ऊपर जाती है। मैदान में जो भिट्टू खा जाता है ये नीरू होता है, इसका घास का ताकत है। ये इसको बोलते हैं नराट, देसी अपने होती है नराट। हाँ, नराट भी बोलते हैं हम अपने भाषा, गद्दी भाषा नहीं था। ये बोलते हैं त्रोड़ा फुलूरा राम, ये भेड़ा खड़ा रह जिगर खाना में ज़्यादा ताकत होनी थी अंदर। फिर और बड़े प्रकार के घास ने जो अब ये मान लो ये भी है जी, इसका लागर हुआ हर प्रकार के जितना अपना घास का हुआ लग हुआ है। ये इसको बोलते हैं मुट्ठी, थोड़ा थोड़ा फूल लगा है मुट्ठी। अच्छा गद्दिया पड़ी थी भाषा मुट्ठी खाए आई बैठा तकड़ी न मैं खरे तकड़े मुने मुट्ठी खाने और नीरू खाना बड़े तकड़ी मुने दुए मल दे दी मल मसरीन यदि भी खाई गंदी घास बैठा तकड़ी, तब इन टेर देकर बनवा रहा हूँ ये घास। यानी कई प्रकार की जड़ी बूटी है। कई प्रकार की जड़ी बूटी ने जितने भी घास है, और बहुत है जड़ी बूटी में। कड़ू भी होते हैं, कड़ू काड़ू भी होते हैं, पर थोड़ा ऊंचे जगह होता है, काड़ू नीचे नहीं होगा। नीचे नहीं होगा ना? नीचे नहीं होगा है काड़ू। यहाँ जो ऊपर ऊपर दिखा रहा है इसमें काड़ू भी बहुत है, ऊपर जड़ा बूटी। धूप भी होना, धूप देसी धूप होता है गट्ठी वाला, वो भी है ऊपर ऊपर। जड़ा क्या बोलते हैं? धूप बोलते हैं, धूप। उसका गट्ठी निकालना पड़ती है खोद के नीचे से, और उसका धूप होता है, वो धूप ही होता है। यहाँ काड़ू भी होता है, अब 30 होता है जड़ा बूटी। इस जड़ा बूटी खाते तब भिड्डू का ताकत आती है, सर्दी को थोड़ा ठंड कम लगता था, इस तब यहाँ आते हैं भिड्डू लेके ना। कुछ ऐसे भेड़ पालक भी हैं आपके गद्दी वहाँ पे चंबा भरमौर में, जो वहीं चराते हैं अपने इलाके में? चराते वही बहुत है, ज़्यादा यहाँ आ जाते हैं ना, उसके काम कम रहते हैं वहाँ। किसको ऐसे रहते हैं, कोई किसकी लड़की का शादी, लड़के का शादी, वहाँ बैठ जाते हैं नज़दीक, इतने दूर किसने जाना जी, तब वहाँ बैठते हैं। बाकी आ जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसका साथी, तब अकेले नहीं आ सकते ना, तो वो भरमौर में बैठ जाते हैं। बाकी जो है इतने ज़्यादा यहाँ लाउडस्पीकर में ज़्यादा आ जाते हैं। बाकी इनको कोई बीमारी भी लगती है यहाँ पे कभी? हाँ, बीमारी लग जाती है ना, मेरे को बहुत बीमारी लग जाती है। कभी ऐसे मोक लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई इसको फारा भी आ जाता है, पर दवाई लेने को जाना पड़ता था। कभी चले जाओ दवाई लेने, बोलते हैं यहाँ से कहाँ जाती है फिर दवाई लेने? हाँ, दवाई यहाँ से चले जाओ, टंगराट गाँव में मिल जाती है, उदयपुर जाना पड़ता है। फिर बोलते हैं काफी दूर है यहाँ से? हैं जी, वो तो काफी दूर है ना? हाँ, वो तो बहुत दूर है। यहाँ से सुबह चले गए तो वहाँ गाड़ी पकड़ना पड़ गया, तब गाड़ी में जाके तब वहाँ दिन को पहुँचते हैं उदयपुर। उसके बाद फिर दूसरे दिन वापस आना पड़ता है। नमक कितने बाद देते हैं आप फिर? नमक एक हफ्ते की। एक हफ्ते? हाँ, एक हफ्ता। नमक देने का क्या मतलब है, मतलब क्यों देते हैं? ये थोड़ा घास घूस को ठीक ठाक खाते हैं ना, तब नमक देते हैं। ज़्यादा वो मतलब काट खरे खाता है, फिर उसको तगड़ा हो जाता है। नमक कौन सा देते हैं आप? दूसरा देसी जो मिल जाता है वही लेते हैं ये सर। अच्छा, देसी टाटा वगैरह? हाँ, कोई भी हो ना, हाँ, सब चलता है? चलता है। बाकी आपके इलाके में कितने गद्दी है, जैसे परिवार कितनी फैमिली है? भरमौर के गद्दी बड़ी फेमस है। बहुत है बड़ी गद्दी भरमौर पूरा गद्दी तो भरमौर गद्दियों से भरा है ना? हाँ, गद्दियों से तो भरा है, भोले शंकर की कृपा है, दुनिया भर गद्दी है। तो गद्दी कल्चर भी होता है आपके कोई? हाँ, होता है, ये साल होता है वहाँ। किस महीने में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अगले महीने मनाया जाना जी। वो मेला माला लगता है वहाँ, खुद ही 84 मतलब अपना वहाँ करते रहते हैं कल्चर। गद्दी लोग नाचते भी हैं? नाचते अपना दूसरा पुराना चोला लगाते हैं। हम तो रेडीमेड लगाया नहीं, ऐसे कैसे पुराना चोला होता था, डोरा होता था, उसको पहन के फिर ऊपर सापा लगा के तब डांस करते। डांस वहाँ करते कल्चर। यहाँ 84 मंदिर है ना, वहाँ करते हैं, खुद शिव जी का मंदिर है। महिला भी पहनती कुछ परिधान? हाँ जी, बढ़ती है वहाँ, डांस वांस होता होगा? बिल्कुल। चलो कभी मौका लगेगा तो जरूर आएंगे। आगे कोई बात नहीं। तो लाहौल घाटी से भी आपका जाना हो जाता है घर, या बाद में जाते हैं इकट्ठे? बाद में जाते इकट्ठे। यहाँ कहाँ बार कहाँ आना, फिर बेटी के साथ रहना पड़ता है। यहाँ
जंगली जानवर बहुत होते हैं, भालू होता है, भेड़िए भालू होते कौन हैं। सा होता है, काला भी होता है लाल भी दोनों? काला यहाँ काला काम होता है सारे, यहाँ से लाल भालू ज्यादा होता है यहाँ। और कौन कौन से जानवर हैं? वहाँ यहाँ से होते हैं, भेड़िए होता है, ये तो उसको बोलते हैं लोमड़ी होती है, स्नो लेपर्ड। हाँ सड़पड़ वो भी होता है सारे। वो 4-5 प्रकार के जानवर है यहाँ, एक काला भालू नहीं होगा, बाकी सब जानवर यहाँ जंगली जानवर बहुत है, वो भेड़िए खा जाते हैं। तो फिर उसके लिए तब घर को नहीं जाते ना वापसी, 2-3 बंदे यहाँ आगे, 2-3 माल किट्ठा करके 4-5 बंदे का किट्ठा माल होगा। यहाँ भेड़ियों के लिए तो अच्छा है ना, चुगने चगने को तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ज़्यादा होगा वहाँ भेड़िया में खतरा, जानवर का बिल्कुल खतरा में होता है, रात को ज़्यादा होता है, पर हमारे के लिए ज़्यादा दिखता है ना। हम खुद जाएगा गाँव को जाएगा, वहाँ से उठा के लाना पड़ता है, मिलकर राशन पानी जो भी आई ना, को नमक, तो अपना राशन जो खर्चा पर्चा खुद ही जाना, आज जाएंगे तो कल आएंगे। यहाँ तो है ही नहीं, घोड़ा घाड़ा तो आता ही नहीं है, रास्ता घोड़े के लिए जो है भी वो ट्रैकिंग के हैं। हाँ हाँ उनका अपना काम है। काम है। तो हम तो तब जाते हैं, वो देखते बड़ी हमारे राशन उठाने के लिए। दूसरे यहाँ लकड़ी नहीं मिलता है, हाँ लकड़ी तो है नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट तो कोई कुछ नहीं है। पर फिर थोड़ा बिट्टू का वो मिंगने मांगने किट्ठे करते हैं, हम सूखा हो जाएगा तो थोड़ा बोरी में पैक करके उसको जलाते हैं। थोड़ा एक दिन चला गया तो दूसरे दिन लकड़ी लेके थोड़ा थोड़ा वहाँ से नीचे से ले आना पड़ता है, तभी खाने खूने को ऐसा अपना जुगाड़ तभी चलता है। ऐसे कहाँ चलना सारे, यहाँ कुछ नहीं मिलता, देखने को तो नहीं जाता। देखने में तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया ऐसे तो बढ़िया, देखने को तो शानदार है भैया। आगे आगे वो खाने पीने का राशन खबर दिखता है ना हमारे के लिए, पेटू के लिए तो अच्छा है। चलो जुगा लिया खा लिया, थोड़ा थोड़ा जानवर ज़्यादा है उसके लिए खतरा होता है, एक बंदा भी देख सकता है, 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा, जुगाने को तो अच्छा है, पर वो ज़्यादा दिखता है हमारे के लिए। राशन पानी लेना जो वो सारा पीठ पे ही आता है, पीठ में आता है सारे। वो यहाँ घोड़ा घाड़ा कितना टाइम लग जाता है आपको वहाँ तक? टाइम होता है यहाँ, मान लो जी आज जाएंगे तो कल ही आएंगे कल ही आएंगे, तो टाइम तो 1 दिन 2 दिन तो लगे जाते हैं, एक जाने को एक आने को। तभी गाँव में जाएंगे, वहाँ से राशन पानी खुद अपना। कितना राशन लेके आते हैं आप? वो तो कितना लेना है, 15-20 किलो तक बोझा उठाना पड़ता, दूर है ना सारे, कोई 20 किलो आ गया, 22 किलो आ गया, ज़्यादा से मतलब हफ्ते का समझो तो 12 जाना पड़ेगा। हफ्ते से बाद फिर जाना पड़ता है ना, खुद ही ज़्यादा राशन उठाया नहीं जाता है। एक हफ्ता हो गया, हमें 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बंदा खुद ही जाना पड़ता गाँव को, फिर रोज वहाँ से वो उठाना, वो देखता है, बाकी तो नहीं है। बाकी तो चुकाने को तो अच्छा है, जहाँ देखो जहाँ वो बिल्कुल भेड़ियों के लिए तो ठीक ठाक है, तभी आते हैं यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा यही है, तो राशन उठा के लाना पड़ता। पर इससे आगे तो ज़्यादा मैदान चला गया सर, और पर जब बाहर जाओ बीच में नदी आगे जांच कर लगता है ना। हाँ वो लास्ट में जो क्रॉस करेंगे तो यहाँ से अक्सर जाते हैं। दौड़ती बड़ी खंडी बरखा बोने नहीं घा खाना कौन उसको जी को लाख कर ये कुत्ता है ना, इसका तो सहारा है हमारे भेड़ियों के लिए, रखवाली करता है, से भी जंगल से भी लड़ता है। देखने को ऐसे है, पर इसको ठीक ठाक हुआ है इसको। मैं देखो ये कितने साल का है, कितने साल का हो गया है? ये हो गया अभी 2 साल, तो सियाना हो गया है, 15-16 साल का हो गया। कुत्ती है कि कुत्ता है? कुत्ती है, कुत्ती है। अच्छा कुत्ती है। कुत्ती है ये बड़ी तकड़ी है, ये दूसरी वाली भी तकड़ी है, जो तब तो थोड़ा। इनमें से तेज कौन सी है? ये दूसरी वाली तेज है, इससे ज़्यादा तेज वाली दूसरी है।
इस नदी को क्रॉस करना है तो छोटे छोटे बीच में ब्रिज बने हुए, लगभग इस वैली की अगर बात करें इस एरिया की 10 से 15 ऐसे ब्रिज बने हुए बीच में। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, बट अपने भेड़ पालकों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, खासकर पीठ के ऊपर बोझा लाना, राशन पानी लाना। तो कितना का माल है आपके पास? ये मुझे सारे कुछ है 3-4 बंदे का भी 400-450 माल होना है। 450? हाँ 450। तो भेड़े ज़्यादा है कि बकरियाँ? अभी बकरी ज़्यादा है। बकरी ज़्यादा है? बकरी ज़्यादा है। भेड़े होना 150 बकरी का 300 बकरी होना। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो नदी के किनारे से भेड़े वापस आ गई एक सिटी पे। ये है गद्दी लोगों की पहचान। क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कमाल गद्दी भाइयों का। क्या बात है। ये देखो भाई सारी लाइन में चल पड़ी। ये जो आपका डेरा है जैसे पत्थर का बनाया हुआ है, ये आपने खुद बनाया हुआ है? नहीं नहीं, ये तो इन बुजुर्ग का बनाऊरा ना, जो दाते परदाते इंदे तीन बनाऊरा। ये कितने साल पुराना हो सकता है? कई 100 साल का पुराना होना। 100 से भी ऊपर हो सकता है? हो सकता दाते परदाते के बारे के आता 100 से ऊपर ही है। उसमें जो पत्थर लगे हो तो कम से कम 4-4 क्विंटल के? हाँ 4-4 को बीच में 5 क्विंटल का होना, 4.5 क्विंटल का होना। हम तो खुद ही उसको उठाया भी नहीं जाता है सारे। वो पुराना बना हुआ है, वो पुराने बुजुर्ग थे, उनका जोश होता था, उसने उठा के। हम तो 3-3, 4-4 बंदे लगेंगे तो हम ही ऊपर पत्थर नहीं उठा सकते ना। वो बुजुर्गों का बना है, वो हमारा ठिकाना है ना, बुजुर्गों ने बनाया था। चलो पिता पीढ़ी चला रहे। तो बीच में इसकी रिपेयर भी करते हैं थोड़ी पूरी? हाँ हाँ, वो तो खुद ही करना पड़ता है। कहीं थोड़ा गिरा गया पत्थर, जितना हम उठा सकते उतने करते हम उसके ऊपर थोड़ा रिपेयर पार करते रहते हैं, उसको बनाते रहते हैं। हर साल आते रहते हैं ना। ये तो गिरे जाता है, थोड़ा पत्थर बर्फ पड़ती है, उस पत्थर से गिरा भी जाता है। तो इस डेरे में आप ही बैठते हैं हर साल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो खुद ही होता है ना, अपना बाउंड्री वाला हुआ। हर साल वहाँ बैठना पड़ता है अपने को। बुजुर्गों को जगह लिया, परमाट काटा हुआ है। अच्छा, ये जंगल के परमिट है आपके? हाँ परमाट है। वो फॉरेस्ट वाले को ही ना, जैसे मान लो गड्डी वाले का देते अपने परमाट का, वो टैक्स भरते हैं, हम यहाँ से टैक्स देते हैं ना। भेड़ू का परमाट है ना हमारे पास, वो परमाट के साथ। तो कितना का जंगल है आपका यहाँ? जैसे ये बाउंड्री है, जितनी करी बाउंड्री आ जाती है। नहीं, यहाँ कहाँ तक आएगा? लास्ट तक? लास्ट तो गाँव से आ रहे हैं, पानी ने नाला आ गया, जो जितना बाउंड्री है इतनी है ना। ये ऐसे तो पुराने पहले बोलते 700 माल इसमें वो होता था। अभी 700 का कहाँ चलना, घास भी काम हो गया, बारिश नहीं होती, बर्फ नहीं होती, उसके घास काम होना लग रहा था थोड़ा। यहाँ पे कितनी बर्फ आ जाती है? यहाँ बर्फ आ जाती है 10-15 फुट आ जाती है पहले। हाँ जी आते टाइप। तो आजकल भी यहाँ 10-12? अभी 8-10 फुट तो अभी भी आ जाती है इस एरिया में? हाँ इस एरिया में। और गाँव, जो गाँव है पर वहाँ कितनी आती है? वहाँ तो आ जाती है, बोलते हैं 6 फुट तक होता है, गाँव में पहुँच जाती है 6 फुट 8-10 फुट। मौसम में ना अभी तो थोड़ा जैसा मौसम छोड़ गया ऐसे बर्फ जाए होता जाए, काम ही हो रहा है। वो कितने सालों से चरा रहे हैं आप ये भेड़ बकरियाँ? ये साल काफी साल हो गया। जब बचपन का भेड़ू चुरा रहे हैं, बचपन से जब चल रहा है, जब भेड़ू 8-10 साल की उम्र से क्यों लग गया चराने? हाँ जी। वो तो 10 साल का था उस टाइम में, भेड़ू के साथ चला गया था। अपने जो डैडी थे ना, वो बोलते हैं पापा भी डैडी बोलते हैं, कहती शेरी सौ की चारने चली गई शौक लगा चढ़ते। अच्छा, शौक था ना उस टाइम तक। भेड़ू चारने लगी वो। अभी तो आलता बना गया ना, अभी तो सियाने हो रहे। अभी के भरना बचपन। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र हो गई है उन्हें 55 साल की। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो मेरे घर में तो 2 लड़के हैं, एक लड़की है। वो ये मेरे घर स्कूल पढ़ रहा है, लड़की की शादी कर दी है। कहाँ? वो है अपने भरमौर में ही। अच्छा। हाँ जी। अभी लड़के हो जो मेरे घर पढ़ रहा है, बड़े वाला एक, लड़की बीच वाली ही, लड़का वाला जो बड़े वाला उसको अपना धंधा कर रहा है, हो गया। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम कहाँ फंसे हैं, दुनिया मौज में है और हम जंगल में हैं, भेड़ बकरियां चरा रहे हैं? मतलब एक उम्र के हिसाब से आपकी 85-51 साल हो गई। हाँ तो वो नहीं हालत पड़ गई है, बचपन से हालत बन गई। तो हमारे को तो यही दुनिया, यही पबला के, यही हमारा रिस्क वाला जो भी है काम धंधा ये चला रहा है ना। अभी था कुछ नहीं लगता जी, इनके साथ चल रहे हो, बोझ उठा के चलना पड़ता, 2-2 दिन में चलना पड़ता, बारिश में भी चलना पड़ता। हमारे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालत पड़ गई है, बचपन से हालत बन गई है। तो यही हमारा मेरे को बुजुर्गी खाना चल रहा है। तो अच्छा, बुजुर्गी है? हाँ बुजुर्गी है जी। तो दादा परदादा सारे दादा परदादा सब ऐसे धंधे करते रहे, हम ऐसे करते रहे। हालत पड़ गई ना, हमारे को भी हालत पड़ गई। बजाने बुजुर्गों को तो बना था, हमारे को भी हालत बन गई। अभी तो ऐसे मान लो मेरे
55 साल की एज हो चुकी है, तभी मेरे को कोई थकावट टूट नहीं है। बोझ उठा के चलना पड़ता है, जोत में भी चलना पड़ता है, बर्फ में भी चलना पड़ता है। चलो इसके साथ आपका ये स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है, ठीक है। जो भोले शंकर का वो है, कृपा है इसके लिए, तो जब चल रहा है तो चल रहा है। हमारा बेटी बाटू पानी पीता, पानी चलता नहीं नाले में बीच बीच में, सब पानी यहाँ पी लेते, घास खा लेते यहाँ, सब पानी पीने को अच्छा है ना। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पानी है। हाँ ये नाले में पानी पीते यहाँ घास फूस खाते रहते हैं। तो इस घाटी में सबसे पहला गद्दी कौन आया था आपके भरमौर से? भरमौर से आया है भूंकू गद्दी आया था पहले से, सबसे पहले। उसके बाद फिर हमारे भोले शंकर ने उसको दिया था ना पटाथा में, जब भेड़ बकरी बनाई थी भूंकू गद्दी बनाया था वो पहली बार वो आ गया था लाहौर को। उसने देखा भी यहाँ ऐसे ऐसे, फिर उसके भोले शंकर की कृपा से वो भूंकू गद्दी भेड़ बकरी के साथ यहाँ लाहौर में आ गया। लाहौर से आने से बाद जो बुजुर्ग थे पीछे जो भी धंधा ऐसे भोले शंकर की कृपा से चल रहे भोले शंकर की भेड़ों के साथ ही चलते रहे बुजुर्ग जितने थे अपने उन्हें भेड़ों के साथ। उसके बाद हमारे को पटाथा मिलता रहा ना, हमारे बुजुर्ग को मिला गया, हमारे को भी मिला गया, तब ये ना भेड़ों के पटाथा मतलब लाइन में लिखा लाइन में ले गया ना पीछे से। वो भूंकू का दिन था ना, वो भोले शंकर ने खुद ही उसको बनाया था, उसने भूंकू गद्दी बनाया था, गद्दी के पास उसको हमारे को भी लाइन बना गया था। हम भी वैसे अच्छा वहीं से मतलब कारोबार चल रहा है ना, हम भी वैसे बोलो तो भूंकू गद्दी है भोले शंकर की दया से, ऐसे बोले को हम तब ऐसे सेवा से लगे रहे। अभी ऐसे माने जाओ तो भोले शंकर की भक्ति है, हम भी भोले शंकर की कृपा से मैंने हम भक्त बन गए भोले शंकर की, तब वीडियो चुकाने के लिए तब आ जाते हैं उसके पीछे पीछे। तो रिटायरमेंट कब लेनी है आपने ये बताओ अब? और रिटायरमेंट चलो जब तक चलेगी ज़्यादा रिटायरमेंट या भोले शंकर अली तो शायद मैं बोलता हूँ अली तो मैं ऐसे सोचता हूँ कोई 20 साल रिटायरमेंट नहीं ले सकता 20 साल? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि 75 साल 75 साल तक मेरी ऐसे है, 75 बढ़ सकते हैं, पर मेरा तो इतना अनुमान है जो मैं ऐसे अभी फिल्म को 75 साल तक तो मैं भोले शंकर से कृपा से पीछे रिटायरमेंट नहीं ले हुआ, मैं इनके साथ चले जाऊँगा। अच्छा ये बताओ आपके इलाके में जैसे भरमौर में बहुत सारे गद्दी हाँ जी, हाँ जी, सबसे बूढ़ा मतलब बुजुर्ग गद्दी कौन है? यहाँ जो बुजुर्ग सारे से बड़ा बुजुर्ग होगा ये एक गजो नाम का ठाकर है। अच्छा वो सारे जितने आने वाले हैं इसमें वही बुजुर्ग होगा। कितनी उम्र होने उनकी? उसकी उम्र हो गई जी 82 83 तक इसको ये जो सेहत ठीक है उनकी? हाँ सेहत अभी ठीक है, अभी तो अभी तकड़ा है वो, जैसे जवान लग रहा है ऐसे महसूस करे उसको, तो ऐसे बोलते हैं 50-60 का एज का है, 50-60 में हो गया इतना। और ये जो उसका ज़्यादा है अब देखने को तकड़ा जाए। भोले शंकर की कृपा है ना, ऐसा सांस फलता है, बकरी के दूध में बाल बहुत ज़्यादा होता था, और उस टाइम का मुझे खुद ही खाया था, सोया था हमारा गद्दी वो पत्थर के नीचे सोया था। पर भोले शंकर के इतना वो था, वो जैसे वो नीचे सांस फूलता था ऊपर 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 पत्थर चला जाता था, वो उसके सांस से ऊपर जैसे पत्थर से नीचे सोया था, वो धूप लगी थी पत्थर के सामने सोया था, ऐसे ऊपर जा रहा था वो पत्थर उसके। उसने भोलेनाथ ने देखा इतना बाल हो गया उसके पास, थोड़ा बाल उसके फिर 2.5 चुट्ठी बाल रखा था उसे दूध में। 2.5 चुट्ठी मतलब? हाँ 2.5 अंजुल उसका। फिर उसके बाद जो इसको ताकत रही ज़्यादा ताकत के, उसने भोले शंकर ने थोड़ा उसको रिकॉर्डिंग कर दिया था ना, रिकॉर्ड कर दिया, रोक दिया मतलब? हाँ रोक दिया था ना। पर 2.5 चुट्ठी पाल रहा भाई, उसी ताकत से हम चलो 2.5 चुट्ठी, तो 2.5 चुट्ठी से हमारे को भी थोड़ा जोश। अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा मैं तभी उतना ही है, उसको ज़्यादा खाएगा किलो खा ले तभी उतने ताकत होगी, 1.5 किलो खाएगा तभी। अभी भोले शंकर ने उतने उसको क्या कर दिया ना, वो बाकी को क्या बोलता पानी बन जाना? पानी बन जाना, 2.5 चुट्ठी बाल है, और उसके बाद जो खाएगा वो जाली है, वो पानी है। पानी मतलब उसका पानी है, ये जो 2.5 चुट्ठी का वो उसका बाल है, बाकी जितना खा लो बाकी जाली। ये बकरी के दूध का बोले भेड़ का दूध का बोला था क्या? नहीं बकरी का दूध का है, भेड़ का दूध करना था, बकरी का दूध का है ये ताकत में। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। वैसे आपने जैसे अभी मान लो भेड़ का दूध का ज़्यादा ताकत है, पर भेड़ दूध उतना देती है, और इसको ज़्यादा ताकत है भेड़ के जितना बकरी का ताकत है दूध में, इसको ज़्यादा भेड़ का दूध का ज़्यादा ताकत। आपने लाइफ में कभी पिया भेड़ का दूध? हाँ हमें पिया सर, और इसको ज़्यादा गर्म हो जाता है, पिया मैंने तो काफ़ी बार पिया भेड़ का। जिसे बच्चा कोई मर जाता है वो हो जाता है, उसका पलुआ बड़ा हो जाता है, हम खुद उसको दूध के और खा लेते हैं सारे उसको मिलकर। और ज़्यादा इसमें ताकत ज़्यादा है, बकरी के दूध से ज़्यादा भिड्डू में दूध में ज़्यादा कितना दे देती है एक भेड़ दूध? ये दूध कितना पाइए जैसा दे रही है ज़्यादा, इसको 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम अच्छा, दूध दे इतना देगी है? हाँ, इसके थन तो छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, पर जैसे दूध निकालने को टाइम लगता है, थन छोटे होते हैं निकालते टाइम लगता है, पर ऐसे 100 ग्राम तो दूध दे देती है ना एक भेड़ में, ज़्यादा इसमें ताकत ज़्यादा है।
इसका गाढ़ा दूध होता है, बकरियों वाला थोड़ा ऐसा होगा, ये गाढ़ा भी दूध ज्यादा होता है, इसमें ताकत ज्यादा है, पर ज्यादा खाए नहीं जाते। विदेश की भेड़ें देखी आपने, उनको दूधते भी वहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो देख लिया मैंने, कुछ और नस्ल है ना। हाँ वो प्योर नस्ल वाले हैं, लंबी पूंछ वाली होती है। हाँ। हमारा तो देसी है ना, ये देसी भेड़ा है, सब चलता रहता है देसी भेड़। या दूध भी जो दूध दूसरी भेड़ बोल रहा है उसको तो दूध भी 200-300 ग्राम तो उसका दूध निकलता भेड़ का भी। बकरी का दूध फायदेमंद रहता है शरीर के लिए। हाँ हाँ, ये फायदेमंद है बकरी का दूध के, दे देते ऐसे तो जड़ी बूटियाँ जड़ी बूटी खाती है, जो पहाड़ में आती है ना जड़ी बूटी खाती है, इसके तो ज्यादा ताकत और आजकल तो खासकर यहाँ बड़े जड़ी बूटी था इसमें, जितना घास दिखा रहा है हमारे को जान पहचान नहीं है, यदि में जितना घास है जितना वो जड़ा बूटी है इसमें खाने का। चलो तभी इस बहाने से हम भी आज बकरी का दूध थोड़ा जा कोई नहीं ज्यादा तो नहीं, आधा का गिलास से ज्यादा पी लिया तो हमारा काम भी खराब होगा। फिर वही आएगा ढाई चुट्ठी बोलो क्या बोल रहे हैं, तो फिर जल्लो हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए हम ताकत लेकर चाहते हैं। सेल्ज वगैरह कितनी बड़ी होता है ना। हाँ बढ़िया दवाई के लिए मिलता ना ऐसे, तो मान लो ऐसे बिक्री करना हो तो कहीं बाजार में चले जाओ तो बोलते हैं 2000 में मिलेगा, 2000 रुपए किलो लीटर। हाँ लीटर में तभी मिलता है ना, हम खुद ही बेचते नहीं है, जो भाईचारा अपने उसको दे दे, खाई जाओ, वास कर जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मतलब आप इस लाइफ से खुश हैं? खुश है सारे, अपना वो है ना, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। मैं तो यदि परेशानी कुछ नहीं, मेरे को खुशी है। यही आत्मा, यही परमात्मा, सब कुछ भोले शंकर के वो है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरा भी ये सौभाग्य है कि देखो आपकी वीडियो बना रहा हूँ और लोग आपको देख रहे हैं, आपको देखेंगे ना, सब आपको देखेंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही लिखेंगे। जितने अपना गद्दी भाई है सब खुश भूल रहे, कौन थुकनंदा कौन थुकनंदा में, जितने लोग की देखेंगे वो सब खुशी रहेंगे ना इसमें, कोई बिल्कुल। गद्दी भाई हमारे बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, कर्मठ बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत तो बहुत। मैं तो अपनी बात बोलूँ, अगर मुझे 1 लाख रुपए, अब तो ठंड बड़ी हाथ का देख फटा गया हो गया, हमें तो ट्यूब लाना पड़ती ना, क्या करना, अभी लाना पड़ती है, सर के करना, ये बस हाथ को लगाना, वो फिल्म लगाना, फट जाते, हवा ऐसी है, पानी ठंडा है तब लगाना पड़ता है। और तो मेरे फट गए हैं। बिल्कुल, तो वही तो वो बात है ना, तब हवा ऐसी है जी, पर देखते नहीं है ना, हमारे को फट जाए ऐसे वो निकल जाएगा, तभी नहीं हमारे को तो हाल तो पड़ी हुई बोली जंग। कौन कहता है कि गाँव में और शहरों में जिंदगी बसती है? जिंदगी बस नहीं हमारी तो जिंदगी है, यहाँ चले जाओ, यहाँ पहाड़ों में असली जिंदगी है। हाँ जी यहाँ पे सुकून है। बिल्कुल हमारे लिए तो स्वर्गीय है, जहाँ जाओ स्वर्गीय, पानी अच्छा है, ना किसी की निंदा ना बुराई, कुछ नहीं, अपने राम रास्ते भोले शंकर पहले ऐसे इनके साथ चल रहे थे, यहाँ सब कुछ लीला लगी हुई है भोले शंकर की। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है बाजार के जाओ घूमने की, कहीं गाँव में घूमने जाओ, हम तो ऐसे जंगल में घूम के भेड़ के सब बकरी के साथ, यही अच्छा है हमारे को। अच्छा ये बताओ मुझे, कभी अनहोनी हुई आपके साथ, जैसे भेड़ बकरियां लेके जोत से, कभी इस तरह की कुछ? हाँ बहुत बारी हो रही, बार फलकती है, वहाँ कई वक्त नुकसान हो जाता है, देखते हमारे भेड़ को देखते पड़ जाती है, मरे भी जाते हैं, 15 20 मरे जाते हैं। अच्छा हाँ वे एक की कॉस्ट कितनी होती है लगभग बड़े की? बड़ा भेड़ू बकरी बड़े भेड़ू है इतने होनी कोई होगा 12,000 तक भी होगा, 10,000 से कम तो होना नहीं, 10,000 से 10,000 8,000 से कम नहीं होगा, 15,000 तक 20,000 तक बड़े बिल्कुल। हाँ जी 20 नस्ल का भेड़ू तो और महंगा होता है, महंगा होता है, पर नस्ल की बात है ना, ये थोड़ा छोटा भेड़ को यार थोड़ा रेट भी घाटा, कोई 10,000 में चलेगा, 12,000 में चलेगा, इतने हम तो खुद ही क्यों बोलेंगे यार 20,000 लेते हैं, हम तो जितना पेट हो ना वो पेट के हिसाब पर लेंगे ना, था देसी माल है, इसका ज्यादा पेट रेट भी नहीं है। माई का क्या साधन है फिर आपका? मेन यही है, भेड़ बकरी बेचनी, बचपन का यही है, जो है ना कोई भेड़ू अड्डू हो गया वो बेच लिया, कोई बच्चे वगैरह सारे बेच लिए, बच्चे बेच लिया, बीच में कोई ऐसे कोई लंगड़ी फंगड़ी हो गई उसको बेच दिया, यही फायदा हमारे को चला यहाँ से करते रहता, कोई दिहाड़ी में धब्बा नहीं, कोई वो। तो शादी ब्याह में आना जाना हो जाता है कभी गाँव में हो या जंगल में रह जाते हैं? साल का एक बार कहीं टाइम लगा तभी ना था, यहाँ शादी यहाँ सब कुछ, जो मेला लगे तब यहाँ, जो शादी लगे तब यहाँ। अच्छा आपके भरमौर के गाने बड़े फेमस है, एक से एक, गद्दी के खासकर, और एक से एक सिंगर है आपके वहाँ पे। हाँ जी तो आपको सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है गद्दी का? भूख बड़ा लगना जी, भूख बड़ा गाना मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। 2-3 लाइनें गुनगुना दो फिर। अच्छा बारा जो निकले वो निकुआ चुकुआ, बारा मानो कौन आया हो, लम्मा जामा गद्दी वो अम्मा जी, चिट्टा लौरा चोड़ा, काला लौरा डोरा वो अम्मा जी, बरा मणुआ खड़ोरा, लम्मा जामा गद्दी वो अम्मा जी, बार मणुआ खड़ोरा। क्या बात है, क्या बात है, वो बारा जो
निकले वो निकुआ चुकुआ बार मनुआ खड़ोरा वो झट फट निकल मेरी सुन्नी बोटली वो बार मनुआ खड़ूरा काटी तेरा घर वो भूकुआ काटी तेरे बार हो काटी तेरा घर वो भूकुआ काटी तेरे बार हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीता मेरा भूकू गद्दी अंध राजो नीता वो क्या तेरा नाम वो मनुआ क्या तेरा नाम करा जो चा नूरा वो गदिया क्या तेरा नाम हो में नाम वो मोटलिया बेड़ा बकरी चरांदा हो लौड़ा जो आया मेरी बोटली है मुझको नामा मेरा वो कटियारी लौड़ी वो लौड़ी है क्या नामा तेरा हो सुनी नाम मेरा वो भूकुआ लौड़ा खेरी बोटली सुनी नाम मेरा वो भूकुआ लौड़ा खेरी बोटली। जय भोलेनाथ बोले। क्या बात है, क्या बात है भाई। देख लो अपने गद्दी लोग जो है ना, बहुत ही मजेदार गप्पे, बहुत ही मतलब एक बुजुर्ग की खानदान ने ये बुजुर्ग किया ना तो तब तो और देखो उन्होंने, मैंने बोला 2-3 लाइनें गुनगुना दो, तो पूरा गाना गुनगुना दिया। क्या बात है, क्या बात है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर हर महादेव।